सदर साहेब, इतनी दूर बटा कुंडी में बैठा कैसा फील कर रहे हैं आप? सर आला जनाब, तबीयतें सेहतें इंजॉयबल है सीन। सफदर साहब, सर एक छोटा सा सवाल करना था। ये हमारे पाकिस्तान में भी पिछले 10 सालों से ना एक चेंज देखने में आया है कि लोगों के अंदर ना लोग स्किल बेस्ड हो रहे हैं, और अब लोग ये मानना शुरू हो गए हैं कि यार वो लोग ज़्यादा सक्सेसफुल हैं जो ज़्यादा ट्रेंड हैं, सो वो स्किल्स ले रहे हैं। मेरा इशारा उस स्किल की तरफ है जिसका ताल्लुक हमारी ज़िंदगी से है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या जैसे हर चीज़ को टेक्निकल हो या दूसरी हो, उसमें जितना हम स्किलफुल हो जाते हैं उतना ज़्यादा उसमें हम सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो क्या हम लाइफ की कोई लाइफ बजाते खुद कोई स्किल हो सकती है? अगर ये हो सकती है तो फिर हम लाइफ की स्किल्स सीख के फनकार बन सकते हैं? अगर बन सकते हैं तो कैसे, वो काइंडली बताइए। यहाँ आपके सवाल में बेसिकली जवाब है कि जो स्किल जिस स्किल में आपने टाइम इन्वेस्ट किया, प्रेजेंट मूवमेंट यानी कि फोकस किया, पूरी तवज्जो दी, उसमें आप एक्सेल कर गए, नो डाउट। तो ये ज़िंदगी है, एक खेल है। इस खेल के आप खिलाड़ी बनना चाहते हो तो फिर आप तवज्जो करो, फोकस करो। किस टूल के ज़रिए से आप ज़िंदगी को परसीव कर रहे हो? माइंड के ज़रिए से कर रहे हो तो इसको ट्रेन करो। लाइफ इटसेल्फ एक स्किल हो सकती है। हर थॉट के पीछे अगर आप भागोगे, फोकस कहाँ से आएगा? माइंड से अगर आपने जिंदगी का खेल खेलना है तो उसको समझो फिर ना। उसको समझते ही आप माइंड से ऊपर उठ जाते हो। जिस चीज को समझ लेते हो ना आप उससे मावरा हो जाते हो। तो वो टूल जो आपको गवर्न कर रहा है ना, उसको समझे बिना चलते जाएंगे तो वो नतीजा नहीं आएगा जो एक स्किल हासिल करके आपको कामयाबी की सूरत में मिलता है। बहुत से लोग हैं ना जो स्किल्स कामयाबी से हासिल कर लेते हैं, आखिर में ज़िंदगी के तजर्बे को बताते हैं कि नाकाम है। तो वो स्किल तो आपने इसलिए सीखी थी ना कि ज़िंदगी का तजर्बा खुशगवार हो। तो अगर वही तजर्बा ही नागवार रहा तो उस स्किल का भी कोई फ़ायदा नहीं। तो ले दे के बेसिक स्किल एक ही रहती है, द गेम ऑफ लाइफ एंड हाउ टू प्ले इट। और उसका तरीका कोई किताब नहीं है हेल्प करेंगी, कोई गुरु नहीं है हेल्प करेगा। उसका तरीका है आप अपने थॉट्स की क्वालिटी को, मेडिटेशन जिसे हम कहते हैं, अपने साथ बैठें, थॉट की क्वालिटी को जज करें। फैसला जब लेते, अब मामूली से फैसले लेते हैं ना माशी मामलात के, कितना गौर व खौज करते हैं, लेकिन ज़िंदगी के बारे में आप फैसले लेते हो कितने बेध्यानी से चल पड़ते हैं। किसी ने कह दिया मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, बच्चा पागल होकर डॉक्टर बनना शुरू हो गया। किसी ने कहा यार ये ले सिगरेट पी ले, आपने सिगरेट का कश पकड़ के सारी ज़िंदगी के लिए एक लत अपना ली। तो ज़िंदगी के हवाले से आप लाउबाली हैं, लेकिन माशी मामला चूँकि आपको सोसाइटी ने बताए हैं कि यही तरक्की की वाहिद अलामत है कि आपकी जेब में पैसे हों, तो उसके हवाले से आप सीरियस नहीं हो पाते। इसका हल एक ही है, अपने साथ बैठें, अपने दिन एनालाइज करना शुरू करें, जो फैसला कर रहे हैं उस पर डीपर लेवल पर। एक होता है खुद गर्जाना मफादात के पीछे दौड़ना, वो नहीं, थोड़ा सा डीपर लेवल पर उस पर गौर व खौज करें, खुद ब खुद सही एक्शन करेंगे। सही एक्शन का मतलब ये है कि आप खुशगवार ज़िंदगी जी रहे हैं, ज़िंदगी का तजर्बा कामयाब रहा है। अगर आपके थॉट्स की क्वालिटी बुरी होगी, एक्शन बुरे होंगे, ज़िंदगी का तजर्बा बुरा होगा। तो ये महारत हासिल की जा सकती है। हमारे पास हमेशा लोग रहे हैं मौजूद जिन्होंने कामयाब ज़िंदगी जी है। अब कामयाब ज़िंदगी की आपकी डेफिनेशन चाहे बदल जाएं, अल्टीमेटली डेफिनेशन वही रहेगी कि ज़िंदगी का तजर्बा खुशगवार है तो कामयाब, नागवार है तो ज़िंदगी नाकाम। अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बैंक बैलेंस कितना है। तो बी कंटेम्पलेटिव, बी मेडिटेटिव, अपने लिए वक्त निकालें, थोड़ा सा निकालें, चाहे निकालना शुरू करें। 10 मिनट 15 मिनट चुप करके बैठें, थॉट्स की क्वालिटी को परखें, अंदाज़ा करें, जज करने की कोशिश करें किन थॉट्स की गिरफ्त में आप सारा दिन रहते हैं। आपके थॉट्स रिपीट होते हैं, रोज़ रिपीट होते हैं। 90% आपके थॉट्स रिपीट हो रहे हैं। अब उन थॉट्स से आपको मज़ा मिल रहा है या पेन मिल रहा है?
अगर पेन मिल रहा है तो सवाल उठाएं, मैं क्यों यही थॉट्स रोज सोच रहा हूँ। जैसे ही उसकी डीप इंक्वायरी की तरफ जाएंगे तो आपका छुटकारा उनसे शुरू हो जाएगा। अदरवाइज आप रोबोट की तरह चले जाएंगे, थॉट्स आ रहे हैं, आप उनको फॉलो किए जा रहे हैं, तो बंद गली तक जा पहुंचेंगे, डिप्रेशन एंजाइटी तक पहुंचेंगे, जो इस वक्त दुनिया की कंडीशन बेसिकली है। जैसे कि हम आउट ऑफ लाइफ की बात कर रहे हैं, तो जैसे कि आपने बताया, तो मैंने उसे ये अखज़ किया कि लाइफ को गुजारने के लिए हमें एक अच्छा आर्टिस्ट होना होगा, और अच्छा आर्टिस्ट वही है जो खुद के साथ बैठे, अपने थॉट्स को देखे। जिंदगी में भी ना आप देखें ना, तस्वीरें बनाने वाले हजारों मिल जाते हैं, पिकासो डाली कितने मिलते हैं, दुनिया में लाखों लोग जीते हैं। आप किसी सूफी को, गहरे मेडिटेटिव आदमी को, उसका तजुर्बा मुख्तलिफ थोड़े होते हैं। आप उन थोड़ों में हो सकते हैं, आप ज्यादों में होना चाहते हैं, जैसा कि हैं, तो आपके पास इख्तियार तो है, हर वक्त ये आपके पास इख्तियार मौजूद है। फैसला करें, मैं आर्टिस्ट की जिंदगी जीऊंगा। एक डॉक्टर है जो एक मीटिंग के 10,000 रुपए चार्ज करता है, ठीक है, और एक गली में बैठा हुआ डॉक्टर है 200 रुपए में आपका चेकअप करता है। क्या फर्क होगा? अपने शोबे में वो आर्टिस्ट है। इसी तरह जिंदगी एक खेल है, उसमें आर्टिस्ट बन जाए। हर एक पॉइंट पे सवाल उठाएं ना, एक लुकमा उठा रहे हैं, खा रहे हैं, सवाल उठाएं क्यों खा रहे हैं। आर्टिस्ट अपनी पेंटिंग में, शायर अपनी गजल में कोई कमी नहीं छोड़ता। कामे का फर्क भी नहीं हो सकता है, गजल अफोर्ड नहीं कर सकती, एक क्लासिकल पेंटर की पेंटिंग अफोर्ड नहीं कर सकती कोई भी गैर जरूरी स्ट्रोक। इसी तरह अगर आप जिंदगी को आर्ट का शाहकार बनाना चाहते हैं तो एक भी गैर जरूरी थॉट, एक भी गैर जरूरी एक्शन उस पर धब्बे की तरह नजर आएगा। और मेडिटेशन से मेरी मुराद जो होती है ना, सर्टन किस्म की एक्सरसाइजेज नहीं है। राइट। जाग कर अपने हर एक्शन, अपने हर थॉट को परखें। डिजायर उभरी ना शराब पीने की, ठीक है, थॉट उभरा शराब पीने का, इतने समझदार हों कि उसकी मंजिल एंड भी देख लें, उस डॉक्टर को भी देख लें जो आपके जिगर का बैठा इलाज कर रहा है। अब अगर आप ये देख सकते हैं ना, तो आपसे वो शराब का प्याला नहीं उठेगा। अच्छा जी, बहुत से हकीम कहते हैं नीम का जो जूस है वो पिए। अब थॉट क्या कहेगा? कड़वा है, फजूल है, मुझसे नहीं पिया जाएगा, इतना कड़वाहट मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन आप रुकें और सवाल करें खुद से, अगर ये रूटीन का हिस्सा बनता है तो हेल्थ पर इसका असर क्या पड़ेगा। माइंड आसान रास्ता चुन लेता है, फौरी लज्जत चुन लेता है। जिंदगी का तजर्बा लेकिन फौरी तो नहीं है ना, वो तो एक मुस्तकिल है, और ऐसा मुस्तकिल तजर्बा है क्योंकि हम माइंड के जरिए से कर रहे हैं कि वो स्टोरी की शक्ल लेता है। आपकी हर नाकामी स्टैक होती रहती है, और वो स्टैक होते होते इतना बोझ बन जाती है कि आप या खुदकुशी की तरफ जाते हैं, खुदकुशी नहीं करते तो एंजाइटी और डिप्रेशन भी खुदकुशी की एक शक्ल है, आपने खुद ही इख्तियार की है। हार्ट अटैक की तरफ जाते हैं तो ये भी आपने खुद ही अडॉप्ट किया है। उसने ज़रा फ़ौरन खुदकुशी कर ली, आपने ज़रा स्लो पॉइजनिंग का रास्ता चुना। तो अगर आप हर थॉट की क्वालिटी को जज करना शुरू करते हैं तो चेंज शुरू हो जाएगा। फिर आप हर शोबे ज़िंदगी में स्मार्ट होते जाएंगे, और वही शोबे मिलकर ही आपकी ज़िंदगी का तजर्बा बनाते हैं, तो ज़िंदगी फिर पीस ऑफ आर्ट होगी। थैंक यू वेरी मच सफदर साहब।